$12.22 प्राइस थी बिटकॉइन की 2012 में, जब पहली बार बिटकॉइन हार्विंग हुई थी, और आज $30,000 है, यानी कि अराउंड 2.5 लाख% का इंक्रीज। बट व्हाट इज बिटकॉइन हार्विंग? वेल, लेट मी एक्सप्लेन। कुछ लोग हैं जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को कंटिन्यूसली रन करने में हेल्प करते हैं और उन्हें बिटकॉइन माइनर्स बोलते हैं। इन माइनर्स के जब रिवॉर्ड्स हाफ हो जाते हैं तब उस इवेंट को बिटकॉइन हार्विंग बोलते हैं। पर इन माइनर्स को रिवॉर्ड्स क्यों मिलते हैं? क्रिप्टो माइनिंग और ब्लॉकचेन के बारे में अगर आप थोड़ा और जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो अटैच कर दूंगा जिसे आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि 4 साल में ही क्यों होती है बिटकॉइन हार्विंग, 2 साल में या 10 साल में क्यों नहीं होती? वेल, उसके पीछे भी अलग टेक्निकल रीजंस है। चलो जानते हैं उन रीजंस को भी। सतोशी नाकामोटो नाम के एक मिस्टीरियस इंसान ने इस ब्लॉकचेन को बनाया था। उन्होंने जब इस ब्लॉकचेन को बनाया तो इसके कोड्स में इस तरह से कोडिंग करी गई कि 2,10,000 जब ब्लॉक्स इस ब्लॉकचेन में ऐड होंगे तब बिटकॉइन हार्विंग का इवेंट आता है। तो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट 4 years, इट्स अबाउट 2,10,000 blocks being added to this particular blockchain, which is of Bitcoin obviously. हर 10 मिनट में एक ब्लॉक ऐड होता है इस ब्लॉकचेन के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 4 साल निकल कर आते हैं। इसी तरह से पहली बार 2012 में हार्विंग हुई, फिर 4 साल ऐड करने पर 2016 में हुई, फिर 2020 में, और अब 2024 में होगी। 2012 में जब पहली बार बिटकॉइन हार्विंग हुई थी उससे पहले माइनर्स को 50 बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड दिए जाते थे। आज 2020 की हार्विंग के बाद 6.25 बिटकॉइन मिलते हैं माइनर्स को एज ए रिवॉर्ड, जो कि हाफ हो जाएंगे 2024 में बिटकॉइन हार्विंग के बाद। और अलग अलग वेबसाइट्स पे अगर आप जाके देखोगे बिटकॉइन हार्विंग की जो काउंटडाउन को, वो अलग अलग है। वो अलग इसीलिए है क्योंकि किसी को पता नहीं है, एग्जैक्ट एस्टिमेट ही लगा रहे हैं सब लोग कि कितने टाइम पर ये 2,10,000 ब्लॉक्स एक्चुअल में ऐड होंगे। अब हम बिटकॉइन की प्राइस की इकोनॉमिक्स समझते हैं कि कैसे डिमांड और सप्लाई की वजह से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर और नीचे जाती है और क्यों बिटकॉइन हार्विंग के बाद प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि मतलब टमाटर और प्याज की जो प्राइस होती है उससे रिलेटेड है। जैसे अभी रिसेंटली प्याज की प्राइस 100 से ऊपर चले गई थी। वो क्यों गई थी? उसके पीछे एबनॉर्मल रीजंस थे, जैसे कि फसल खराब हो गई तो प्याज की जो डिमांड है वो तो उतनी ही है, लेकिन सप्लाई पे इम्पैक्ट आ गया। अब जब सप्लाई ही कम हो गई और मांगने वाले लोग ज़्यादा हैं तो प्राइस अपने आप ऊपर बढ़ जाती है। लेकिन वहीं अगर प्याज की डिमांड कम हो जाए, लोग प्याज खाना कम कर दे और सप्लाई उतनी ही आते रहे, तो प्याज की जो प्राइस होगी वो अपने आप नीचे आ जाएगी। और इसीलिए आपने देखा होगा जमाखोरी टर्म करके एक यूज़ में आता है। इस कई बार जब प्राइस बढ़ती है तो गवर्नमेंट अलग अलग जगह छापे मारती है उन लोगों को पकड़ने के लिए जो जमाखोरी करते हैं, बेसिकली स्टोर करके रख लेते हैं। वो लोग आर्टिफिशियली सप्लाई पे इम्पैक्ट डालते हैं गुड्स की। जैसे वो लोग किसी भी वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स को स्टोर करके रख लेते हैं। उससे क्या होता है कि सप्लाई कम हो जाती है मार्केट में और डिमांड करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो जब इस तरह का सिचुएशन बनती है तो प्राइस अपने आप बढ़ जाती है और वो लोग बढ़ी हुई प्राइस पे फिर बेच देते हैं जो उन्होंने स्टोर करा हुआ था गुड्स। तो इस तरह से ये चीज़ कॉन्सेप्ट पूरा काम करता है। अब आते हैं हम वापस बिटकॉइन के ऊपर। तो बिटकॉइन की हार्विंग में जैसा अभी मैंने बताया कि रिवॉर्ड्स आधे हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि अब जब माइनर के पास में रिवॉर्ड्स कम आएंगे तो वो मार्केट में बेच भी कम पाएगा। तो इसका मतलब सप्लाई पे इम्पैक्ट आएगा, सप्लाई हो जाएगी कम और डिमांड रहेगी उतनी। अगर उतनी ही रहेगी तो भी प्राइस बढ़ेगी क्योंकि सप्लाई कम हो गई है, और अगर डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसीलिए जब हार्विंग आती है तो हर कोई हाइप्ड अप रहता है और बिटकॉइन को खरीदना चाहता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। इस वजह से प्राइस थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन इंस्टेंटली कभी नहीं बढ़ती है। अभी तक जो भी सिनेरियो रहा है पास्ट के अंदर उसके अकॉर्डिंग देखा है तो कई बार 7 से 8 महीने भी लग जाते हैं प्राइस पे इम्पैक्ट आने में। तो बिटकॉइन जितना ज़्यादा स्केर्स होता रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे अगर डिमांड होगी तो। अगर कल को गवर्नमेंट बैन कर देती है बिटकॉइन पे, डायरेक्ट बैन तो नहीं कर पाएगी क्योंकि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज मतलब कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है बिटकॉइन पे, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल ज़रूर है क्योंकि आप, मैं या फिर कोई और बिटकॉइन में अगर इन्वेस्ट करना चाहे या बिटकॉइन खरीदना चाहे वो बैंक्स के थ्रू खरीदेगा, क्योंकि बैंक में पैसा डालेंगे हम लोग, फिर उसके बाद में हम किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाएंगे और फिर परचेस करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंटरवीन कर दे बीच में ही, बैंक्स को ही मना कर दे इन्वेस्ट करने के लिए या किसी को पैसा देने से ही मना कर दे अगर वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आप और मैं डिमांड ही नहीं कर पाएंगे। और जब डिमांड ही नहीं होगी तो फिर प्राइस अपने आप नीचे जाएगी। तो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स चल रहे होते हैं वर्ल्ड वाइड, जैसे यूएस में भी कई केसेस चल रहे हैं इस चीज़ को लेकर। बट ओवरऑल अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट भी बिल्डअप हो रहा है इसको लेकर और
ETFs भी पास हो रहे हैं बिटकॉइन के, अलग अलग जगह पे यूजेस भी क्रिएट हो रहे हैं। जैसे भी फरारी ने अलाउ करा है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं फरारी को, वैसे ही और भी कई बड़े बिजनेसेस और कंपनीज इंपैक्ट डाल सकते हैं इस पे आने वाले टाइम पे। एस्टिमेटेड लास्ट हार्विंग जो होगी बिटकॉइन की वो 2140 तक होगी, यानी कि 2140 तक होगी, और उसके बाद जाके जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे माइनर्स को वो जीरो हो जाएंगे बिटकॉइन की माइनिंग से जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि उन्हें ट्रांजैक्शन फीस की वजह से जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलता रहेगा। और बिटकॉइन को तो गोल्ड से भी कंपेयर करा जाता है, इसे कहा जाता है कि आने वाले टाइम का सोना होगा ये। लेकिन बिटकॉइन में और सोने में सिमिलरिटीज़ क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है, वैसे ही बिटकॉइन की भी सप्लाई लिमिटेड है। 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन कभी आएंगे ही नहीं एग्जिस्टेंस में, उसकी वजह से ये डिफ्लेशनरी है। और सेकंड सिमिलरिटी है कि ये स्टोर ऑफ वैल्यू है। जैसे गोल्ड जिन्होंने आज से 50 साल पहले परचेज करा था, आज भी उस गोल्ड की वैल्यू है, जबकि ज़्यादा ही है। तो उसी तरह से बिटकॉइन जो अभी तक ट्रेंड चला है इसका, उसके अकॉर्डिंग आज से 20 साल पहले भी किसी ने बिटकॉइन खरीदा था तो आज उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। तो स्टोर ऑफ वैल्यू भी है इसमें। जैसे गोल्ड को माइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता गया है वक्त के साथ में, अब मिलना और भी कम हो गया है पहले से भी, वैसे ही नए बिटकॉइन को भी माइन करना और ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा, और शायद आने वाले टाइम पे मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए।